हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए मानव नेत्र का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। मानव नेत्र, आप ये वीडियो देख लीजिएगा तो मानव नेत्र का सारा समझ में आ जाएगा बात, जो भी मानव नेत्र से रिलेटेड बात होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले मानव नेत्र होता क्या है ये हम लोग समझ लें। ये बगल में आपका चित्र दिखाई दे रहा है, देख लीजिए मानव नेत्र क्या है। देखिए मानव नेत्र या आँख एक अद्भुत प्राकृतिक प्रदत्त प्रकाशीय यंत्र है। ठीक है, दूसरा का क्वेश्चन है नेत्र गोलक। मानव नेत्र या आँख लगभग गोलीय होता है। आँख के गोले जिसे हम नेत्र गोलक कहते हैं। आँख जो है ना गोला होता है, बिल्कुल गोलाकार इस टाइप का, देखते हैं ना आप, तो इसको हम लोग नेत्र गोलक कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक किसको कहा जाता है। तो देखिए सबसे बाहरी परत जो है सफ़ेद अपारदर्शी चमड़े की होती है, जिसे श्वेत पटल या स्क्लेरोटिक कहा जाता है। कहने का मतलब है आँख के जो बाहरी सफ़ेद दिखाई देने वाला होता है ना भाग, उसी को श्वेत पटल कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, कॉर्निया किसे कहते हैं। तो आँख का जो है उभरा हुआ भाग पारदर्शी होती है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, परितारिका या आइरिस किसको कहते हैं। तो देखिए आने वाले अपारदर्शी परत सिकुड़ने फैलने वाली डायफ्राम के रूप में रहती है, जिसे परितारिका या आइरिस कहा जाता है। यानी जब प्रकाश हमारे शरीर में देखते हैं, मान लीजिए आप धूप में देख रहे हैं, तो धूप में आप देखिएगा तो आपका आँख चुनरी आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो आइरिस के ही वजह से ऐसा होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सिलियरी पेशिया जिसको हम लोग पक्षमा भी ये कहा जाता है। ठीक है ना, सिलियरी पेशिया क्या होता है आप समझिएगा। तो जो आँख के जो है आइरिस के पिछला हिस्सा होता है, पीछे वाले परत पक्षमाभी या सिलियरी पेशी कहलाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, नेत्र लेंस या एस्केटिक लेंस। तो देखिए ये पेशियाँ जिलेटिन जैसे पारदर्शी पदार्थ, मुलायम पदार्थ से बने एक उत्तल लेंस, जिसे नेत्र लेंस या एस्केटिक लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस आप सभी को पता है कि हमारा जो आँख है जो उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रेटिना क्या है। दोस्तों नेत्र गोलक की सबसे भीतरी जो होता है, नेत्र गोलक की सबसे भीतरी सूक्ष्म ग्राही परत दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है। दोस्तों इसी पर ना किसी वस्तु को हम लोग देखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कशाभ द्रव क्या होता है। तो लेंस और रेटिना, जो लेंस होता है और रेटिना होता है, उसके बीच का भाग जो होता है कशाभ द्रव से भरा होता है, उसको कशाभ द्रव कहा जाता है। यानी एक द्रव भरा होता है, लेंस और रेटिना के बीच में एक भाग होता है, उसमें एक द्रव भरा रहता है, उसको कशाभ द्रव के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पुतली किसे कहते हैं। तो देखिए अंधेरे में परितारिका के बीच का छेद जिसे पुतली कहा जाता है। अंधेरे में परितारिका का जो है, यानी पुतली आँख का एक भाग है जो छेद जैसा दिखाई देता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो किसी भी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए सिलियरी पेशिया के तनाव को घटने या बढ़ने से होता है, और आँख के इस सामर्थ्य को हम समंजन क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए हम किसी वस्तु को देख रहे हैं और उसको हम नहीं देख पा रहे हैं, हमें दिक्कत हो रहा है, तो हम अपने सिलियरी पेशिया को क्या करेंगे कि बढ़ा के या घटा के उस वस्तु को हम देख लेते हैं, इसी को समंजन क्षमता कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं।
तो जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तु को साफ साफ देख सकता है उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। इसे जो है संकेत में डी से सूचित किया जाता है और सामान्य नेत्र के लिए ये दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या है। तो देखिए, वह दूर अस्त बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु का नेत्र बिना समंजन के स्पष्ट देख लेता है। मान लीजिए वह जगह जहाँ पर कोई वस्तु रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होता है, आसानी से हम उसको देख लेते हैं, तब हम उसको दूर बिंदु कह सकते हैं, जिसको एफ से सूचित किया जाता है। सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत पर होती है। और इसके बाद वाला देखेंगे, वह निकटतम बिंदु जहाँ पर स्थित किसी वस्तु को नेत्र संबंधन की क्रिया से स्पष्ट देखा जा सकता है, नेत्र की निकटतम बिंदु कहा जाता है। इसे एन से सूचित किया जाता है, एन से सूचित किया जाता है। और सामान्य नेत्र के लिए निकटतम बिंदु जो होता है लगभग 25 सेंटीमीटर पर होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दृष्टि परास किसे कहते हैं। तो देखिए, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि परास कहा जाता है। यानी देखिए, दूर आप दूर देख ले रहे हैं और निकट देख रहे हैं, इनके बीच के जो दूरी है ना, उसी को, जैसे यहाँ दूर है और यहाँ निकट है, तो इसके बीच की दूरी को दृष्टि परास कहेंगे। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दृष्टि दोष। देखिए दोस्तों, वैसे प्रकार तो बहुत हैं, लेकिन आप 10th में है तो आपको 3 गो, एगो आबिंदुकता भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन आप 3 गो ही मेनली याद रखिएगा। तो देखिए, एक तो हो गया निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, संस्पर्श लेंस किसे कहते हैं। तो उपयुक्त लेंसों के बनाकर इन्हें सीधे नेत्र गोलक में लगा देना संभव है, ऐसे लेंसों को संस्पर्श लेंस कहते हैं। कहने का मतलब दोस्तों ना कि मान लीजिए आँख में लेंस लगाता है ना लोग, उसी को संस्पर्श लेंस कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष। देखिए, जिस नेत्र में निकट की दृष्टि दोष होता है वह दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। उसके लिए दूर बिंदु अनंत न होकर नेत्र के निकट कोई बिंदु पर एफ होता है। कहने का मतलब है, निकट दृष्टि दोष उस दोष को कहते हैं जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है और दूर की वस्तु नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसको ठीक करने के लिए, निकट दृष्टि दोष ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, और मान लीजिए इस दोष को दूर होने का मतलब दोष के कारण क्या होता है। तो इस दोष के 2 कारण हो सकते हैं। पहला जो है नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र गोल रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना होता है। ठीक है, और दूसरा का है नेत्र लेंस का अब आवश्यक से अधिक मोटा हो जाना, जिसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। ठीक है, ये दोष है, इसी के कारण से क्या होता है, निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है। तो जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देखता है। यानी कह सकते हैं कि निकट दृष्टि मतलब दूर दृष्टि होगा ना तो दूर की वस्तु दिखाई दे देगा, निकट के नहीं दिखाई देगा। इसके लिए निकटतम दूरी 25 सेंटीमीटर से दूर पर न होकर किसी नेत्र से अधिकतम दूरी पर होता है, जिसको एन पर सूचित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, देखिए इस नेत्र निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों को इन्हें देखते हैं, उसे जरा दृष्टि। कहने का मतलब दोस्तों है ना कि जिस नेत्र में निकट और दूर दृष्टि दोनों दोष दिखने के लिए मिलता है, यानी कह सकते हैं कि निकट के ना दूर की वस्तु दोनों नहीं दिखाई दे पाता है, तो हम उसको जरा दृष्टि कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है,
दूरदृष्टि दोष के कारण क्या होता है? तो इस दोष के कारण दो है मेनली यहाँ पर। पहला जो है नेत्र गोलक छोटा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। ठीक। और अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना। देखिए कभी कभी मध्यवर्ती वायुमंडल में एकांक परिवर्तन होने के कारण किरणें एक और अधिक विचलित हो जाती है, जिससे प्रकाश परिक्षेप से बहुत थोड़े कम समय के लिए अंशतः कर जाता है। इसलिए तारा कभी जो है प्रकाश और कभी अधिक प्रकाश देता है और मालूम पड़ता है कि इन्हीं कारणों से तारे टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब कभी कम ज़्यादा दे रहा है प्रकाश, कम हो रहा है, कभी ज़्यादा हो रहा है, उसके बीच में क्या होता है थोड़े समय के लिए उसमें परिक्षेपित हो जाता है, विचलित हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो देखिए सूर्य जो है पृथ्वी से बहुत दूर होता है और वह पृथ्वी तक, उसकी प्रकाश जो है पृथ्वी तक आते आते अपने सारे रंग को खो देता है, सिर्फ लाल रंग दिखाई देता है। यही कारण है कि सूर्य, कहने का मतलब है ना कि जब सूरज तो बहुत दूर है पृथ्वी से और वहाँ से उसकी प्रकाश आ रहा है, हम लोग को पता है कि ये सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है, तो वहाँ से आने सभी जो है रंगों का ख़त्म हो जाना होता है। सिर्फ लाल रंग जो होता है ना उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, वो दूर तक ट्रैवल कर सकता है। इसी कारण से जो है हमारी आँख जो है लाल रंग देख पाती है। ठीक है, से सूरज कह सकते हैं कि लाल दिखाई देता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इंद्रधनुष। तो देखिए वर्षा के बूंदों के बाद जब जो वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद जब सूर्य चमकता है और हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमें कभी कभी आकाश में अर्धवृत्ताकार रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इसको ही हम लोग इंद्रधनुष, यानी इस रंगीन वृत्ताकार जो है पट्टी को इंद्रधनुष कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोलाइडी किसे कहते हैं? तो किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कोलाइडी कहा जाता है। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप दूध में लाइट जला के इसमें देखिएगा तो छोटे छोटे कण जो है आपको चमकीले दिखाई देते हैं, वो कोलाइडी कहलाएंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं? तो देखिए किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीले क्यों दिखाई देते हैं? तो देखिए सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से होकर गुजरता है तो उसका वायुमंडल के गैसों के अणुओं, पानी के बूंदों, धूलकण आदि से प्रकीर्णन होता है। कहने का मतलब दोस्तों कि जब देखिए सूरज के प्रकाश जो है वायुमंडल में गुजरता है ना तो वो अणु होता है, गैसों के अणु, तो उससे उसका प्रकीर्णन हो जाता है। उसके बाद प्रकीर्णन हो जाता है। इसमें सबसे सूक्ष्म कण गैस के अणु होते हैं जो नीले रंगों को अधिक प्रकीर्णित करते हैं। यही प्रकीर्णन प्रकाश हमारी आँख तक पहुँचती है और इसलिए हमें वह आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है।